साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 30 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स हैं सब पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइपर क्या है? वाइपर क्या है? तो वाइपर एक मोबाइल रोबोट है जो नासा के द्वारा इसको भेजा जाएगा और इसका ये चंद्रमा पर जाएगा और इसका मुख्य कार्य वहाँ पर बर्फ़ की खोज और भी संसाधनों की खोज है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एप्पल के सीईओ कौन है? वर्तमान में एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला जी हैं। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई हैं। और आईबीएम के सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्णा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एफजी क्या है? डी वाई डाई, ए बी जे डाई, एफजी क्या है? तो यह एक दवा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? अभी कोरोना काल की वजह से उसको बंद कर दिया गया था। 1-2 खिलाड़ी पॉजिटिव आ गए थे जिस वजह से। तो अब इसके जो शेष आईपीएल मैच है वो किस देश में खेला जाएगा? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। और अभी आईपीएल 2021 के 31 मैच बाकी है, 31 मैच और खेले जाएंगे। अभी आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी हमारा देश भारत ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्पल एस्कैब क्या है? APPLE एप्पल, SCAB एस्कैब क्या है? एप्पल एस्कैब क्या है? तो यह एक सेब में होने वाली एक बीमारी का नाम है। एप्पल एस्कैब सेब में होने वाली एक बीमारी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, झिंगूर का इंग्लिश नेम क्या होता है? तो क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट ही होता है झिंगूर का इंग्लिश नेम। अभी खबरों में रही झिंगूर की नई प्रजाति खोजी गई है। उस प्रजाति का नाम है जयंती। वो किस राज्य में खोजी गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो यह रक्षा मंत्रालय की पहल है, DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेशनल AI पोर्टल किसकी पहल है? नेशनल AI पोर्टल किसकी पहल है? तो यह 2-3 संस्थानों का पहल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न और नास्कम, ये तीनों की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ NTD डे कब घोषित किया गया? तो 30 जनवरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका नया नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन टर्क्वाइज किससे संबंधित है? तो रवांडा नरसंहार से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के संदर्भ में आपका क्या विचार है? आप क्या जानते हैं? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के संबंध में आप क्या जानते हैं? तो इसे बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। यह अधिनियम 1979 में हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने कोविड-19 की राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो HDFC बैंक 100 करोड़ रुपीस ये कोविड-19 की राहत के लिए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेकेदातु बांध किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को
वहाँ के ही सेना अधिकारियों ने अरेस्ट कर लिया है, हिरासत में लिया है। तो यह माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वहाँ के सेना अधिकारी ने हिरासत में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पिरिचुअल सीईओ बुक्स है एक, उसका राइटर कौन है? तो इस प्रकाश इस बुक के राइटर हैं, द स्पिरिचुअल सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में काले हिरन की आबादी पिछले 6 साल में डबल हो गई है? तो उड़ीसा में। अब उड़ीसा की कुछ योजनाओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। मिशन 0F शुरू भी उड़ीसा में हुआ है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी उड़ीसा में शुरू हुई है। गरिमा नामक योजना भी उड़ीसा में शुरू हुआ है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8.6 लाख टैबलेट स्कूली शिक्षा के लिए किस राज्य ने घोषणा किया? टैबलेट वितरित किया जाएगा, टैबलेट के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। वह राज्य है हरियाणा। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा का भी चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और अभी हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म शुरू की गई है। हवाई टैक्सी भी शुरू किया गया है जो चंडीगढ़ से हिसार के बीच में है, उसको चलाया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में शुरू की गई है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में ही हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इन्फोसिस कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन में 46% की कमी दर्ज की है। तो आइए इन्फोसिस के बारे में जानते हैं। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और अभी इसके सीईओ है सलील पारिक अभी इनके सीईओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस देश की महिला ने अभी बनाई है? तो हांगकांग की महिला ने बनाई है। इन्होंने मात्र 25 घंटा 50 मिनट में अभी तक का रिकॉर्ड में सबसे कम समय में इन्होंने एवरेस्ट का फतह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटका ने। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का भी चीफ मिनिस्टर VS येदियुरप्पा हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और वहाँ के गवर्नर अभी बैजू भाईवाला है। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक में नक्कारा सम्मान योजना की शुरुआत हुई है। अप्थम मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप भी कर्नाटक में शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो हुबली में शुरू किया जाएगा, यह कर्नाटक का ही एक पार्ट है, हुबली। अभी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज बांध कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में है तौआते चक्रवाती तूफान। जो तौआते चक्रवाती तूफान कहाँ उत्पन्न हुआ? तो अरब सागर में। और इसका कारण क्या होता है? तो निम्न वायुदाब इसका उत्पन्न होने का कारण होता है। इस तौआते तूफान का नामकरण म्यांमार ने किया था और तौआते का अर्थ होता है बोलने वाली छिपकली। अभी हाल ही में रिसेंटली जो बंगाल की खाड़ी में यस तूफान आया था, यस तूफान, इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण ओमान ने किया था और यस का अर्थ होता है निराशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। अभी बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 शाजी NM को मिला है जो केरला के हैं, केरला से वो बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता की बात की जाए तो कहाँ पाई जाती है? तो अमेजॉन की जंगलों में, अमेजॉन वर्षावन में यह पाई जाती है जो ब्राज़ील में स्थित है। और ब्राज़ील कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजॉन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है या लंग्स ऑफ अर्थ भी अमेजॉन वर्षावन को ही कहा जाता है। आइए बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है तो हम इसको किस प्रकार याद रख सकते हैं? आइए इस पर बात करते हैं।
मार्च से शुरुआत करते हैं। जैसे 22 मार्च तो जल दिवस, 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस, और 22 मई तो जैव विविधता दिवस। तो मार्च, अप्रैल, मई तीनों प्राकृतिक से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। अभी मैं एक पिछला वीडियो में भी एक क्वेश्चन डाली होंगी, उसमें ये क्वेश्चन था कि कूनो नेशनल पार्क अभी किस राज्य में है। ये हाल ही में चर्चा में था। तो यह मध्य प्रदेश में है। और ये कूनो नेशनल पार्क में अभी भारत से चीता ऑलरेडी गायब हो चुकी है। तो अफ्रीका से चीता लाया जाएगा। ये संभवतः नवंबर 2021 तक लाया जाएगा और यह कूनो नेशनल पार्क में उसको रखा जाएगा। इसलिए कूनो नेशनल पार्क अभी चर्चा का विषय है। और अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो एक क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चीता किससे संबंधित है। तो यह चीता से संबंधित नहीं है, सीमा सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा से संबंधित है प्रोजेक्ट चीता। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश में देखते हैं क्या है। कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है और पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा, किसे मिला है। तो ब्रेलिया लुइसेली जी को मिला है, ब्लेरिया लुइसेली को मिला है इंटरनेशनल डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI किस देश से भारत में अर्जित हुआ है। तो यह सिंगापुर से अर्जित हुआ है। और सिंगापुर से अर्जित हुआ है तो सबसे ज़्यादा अर्जित करने वाला भारतीय राज्य कौन है। तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या होगा। तो बलबीर सिंह सीनियर। यह स्टेडियम पंजाब में स्थित है और बलबीर सिंह सीनियर इस स्टेडियम का नया नाम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो MN रमन्ना जी हैं जो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब चीफ जस्टिस की बात आई है तो अभी हाई कोर्ट में प्रथम महिला कौन थी जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। तो यह लीला सेठ थी जो हिमाचल प्रदेश की थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला कौन थी जो न्यायाधीश बनी थी। तो फातिमा बीबी थी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले पुरुष न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जे कानिया जी थे। और सुप्रीम कोर्ट के अभी वर्तमान में MN रमन्ना जी हैं जो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।